एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बच्चों फिगर ऑलरेडी पहले से आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। यानी एक कैनल है बच्चों, ये जो बी और सी पॉइंट दिया गया है ये एक कैनल है जिसके एक किनारे पर एक टावर है टीवी का और दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है। अब यहाँ 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा। फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइन दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। यानी इसी पॉइंट से 20 मीटर की और डिस्टेंस पे आएंगे तो एक पॉइंट डी दिया गया है जिसका डिस्टेंस 20 मीटर है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जा रहा है। आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर एंड वाइड ऑफ द कैनल। यानी कैनल की चौड़ाई आपको पता करनी है, कितना इसका वाइड है, और जो ये टावर दिया गया है इसकी हाइट कितना है ये पता करना है। तो आप दो ट्रेंगल आपके बने हैं, दोनों ट्रेंगलों में से कोई एक ट्रेंगल पहले या कोई एक ट्रेंगल बाद में आप लेके लगा सकते हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं इन ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगल में बच्चों अगर आप tan 60 डिग्री लगा रहे हैं तो tan 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है आपका ए बी, तो यहां से हो जाएगा ए बी अपॉन जो बेस होगा, बेस क्या हो जाएगा सी बी। आप चाहें तो यहां फार्मूला भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए क्या है, इसकी वैल्यू आप रख देंगे √3। ए बी की वैल्यू इसमें दिया नहीं है, इसको आप एच माने हो, इसको आपने एच मान रखा है, और सीबी की वैल्यू भी नहीं पता है, इसको आप एक्स मान लीजिए। यहां से एक्स मिल गया। यही कैनल की चौड़ाई जो पूछ रही सीबी एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो कैनल की चौड़ाई निकल जाएगी। अब यहां देखिए √3x इक्वल टू एच या x इक्वल टू एच बाई √3, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने। अब दूसरा ट्रेंगल ले लेंगे, इन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी, सॉरी सी नहीं डी। अब इसमें क्या लेंगे आप, tan इसमें 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री लेंगे, इक्वल टू इसके लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा ए बी ही होगा, बट बेस जो होगा चूंकि ये बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं डी से बी तक का, तो डीबी जो होगा वो बेस हो जाएगा, या इसको डीबी या बीडी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी को हमने एच लिया है, और बी से डी तक बच्चों देखिए इस बार बी डी जो है सी से बी तक को हम एक्स माने हैं, और डी से बी तक सॉरी सी से डी तक की वैल्यू 20 है। तो अगर डी से बी तक का लेंगे तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है एक्स है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 20 है तो ये टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू क्या लिया गया है h बाई √3, तो जहां x है वहीं पे h बाई √3 रख दीजिए इक्वल टू √3h। इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो √3 आएगा। अब √3 का 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे √3, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20√3 प्लस h इक्वल टू √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो क्या मिल जाएगा, √3 का √3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ 20 √3 हो गया इक्वल टू 3h, और यह h इधर पॉजिटिव में है, साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, h हो जाएगा। अब ये बताइए 3h में से अगर 1h को हम माइनस कर देंगे तो 2h मिलेगा हमको, 20 √3 इक्वल टू 2h, और h इक्वल टू अगर लेना चाहेंगे तो 20 √3/2, और h इक्वल टू वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 10 √3। यानी जो हाइट ऑफ टीवी टावर होगा वो 10 √3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, h की जो वैल्यू है बेटा वो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन
इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर एच की वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए x इक्वल टू एच बाई √3 है, तो h की वैल्यू आप 20 √3 लिखेंगे, अपॉन में √3 है, √3 से सॉरी h की वैल्यू 10 √3 है, 10 √3 को अगर √3 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 10 मीटर। यानी कैनल की जो चौड़ाई है, जो इसका वाइड्थ है, वो कितना मिल जाएगा, 10 मीटर मिल जाएगा, और जो उसकी हाइट है वो 10 √3 हो जाएगा।